हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, स्पेयर की अपन कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छा डेरिवेशन करूंगा और उस डेरिवेशन का जो रिजल्ट आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिजल्ट को आप याद रखिए, क्योंकि वहां से जो स्पेयर की जो इक्वेशन जो आती है वो डायरेक्ट लगती है प्रॉब्लम्स के अंदर। यानी जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम बनती है स्पेयर की, उसके अंदर क्या है कि ये जो इक्वेशन डायरेक्ट लगानी पड़ती है। इसका मतलब अपन यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगली बार जब अपन क्वेश्चन करेंगे जहां पे इसकी स्पेयर की इक्वेशन की एप्लीकेशन लगेगी लैंग्वेज प्रॉब्लम में, वहां पे अपन ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे, वहां पे अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे। बुक्स के अंदर भी यही करता है। तो अपन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको याद रखना है। और ये रिजल्ट दोस्तों डायरेक्ट लगता है बुक्स के अंदर, क्योंकि क्या होता है, इस रिजल्ट को क्या करते हैं प्रॉब्लम के अंदर, लैंग्वेज प्रॉब्लम में दूसरे लॉजिक कंसेप्ट के साथ अटैच करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो देखिए क्या है, अपन को एक देखना है द इक्वेशन ऑफ स्पेयर थ्रू origin and points where the plane x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 meet the coordinate axes। देखिए इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझिए। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अपन को उस स्पेयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और उन पॉइंट से पास हो रहा है जहां पे ये जो प्लेन आपको दिया गया है वो मीट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3D के अंदर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि स्पेयर है, ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, इसका मतलब अपन की जो जनरल इक्वेशन होगी उसको अपन ओरिजिन से पास करा देंगे। लेकिन बाकी और भी पॉइंट से पास हो रहा है। किस किस से पॉइंट से पास हो रहा है, जहां पे ये जो प्लेन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट करेगा। तो इसका एक रफ डायग्राम देखिए। मान लीजिए ये जो प्लेन है, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे अगर मीट करता है तो इसके जो वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, a, 0, 0। और ये अगर प्लेन मीट करेगा वाई एक्सिस पे तो इसके एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, 0, b, 0। और सिमिलरली जेड एक्सिस पे एक्स और वाई क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों ये एक प्लेन की इक्वेशन है। ये दोस्तों प्लेन है, क्या प्लेन है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। और ये अपना ओरिजिन है। तो अपने पास यहाँ पे 4 पॉइंट है। क्या है, 4 पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने कैसे पता करें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या है, मीट हो रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट होने का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे मीट कराना है। और एक्स एक्सिस पे मीट करने का मतलब ये हो गया कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट को 0 करा दिया, और सिमिलरली अदर एक्सिस पे भी मैंने रेस्पेक्टिवली वही मैंने काम किया। तो मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए और एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, ओरिजिन है। तो फटाफट मेरे को कोऑर्डिनेट सारे मिल चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा, जनरल इक्वेशन लगा दूंगा। जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। यहां पे सबसे पहले बोला है ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन। तो ओरिजिन को यहां पे पुट कर दीजिए। जैसे ओरिजिन को पुट करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट को अगर चूज करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, y और z अपना 0 है, प्लस 2ua, ये भी 0 हो जाएगा, d ऑलरेडी 0 है, इज इक्वल टू 0।
तो अपने पास 2u की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी। 2u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस यहां से ए आ जाएगी, है ना। सिमिलरली जब मैं सेटिस्फाई कराऊंगा 0, b, 0 को, तो मेरे पास क्या बनेगा, b स्क्वायर, इस बार क्या हो जाएगा आपका जो x और z है वो 0 हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। तो अपने पास 2v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b आएगी। सिमिलरली आप जब z पे करेंगे तो 2w क्या आ जाएगा, सिमेट्रिसिटी है आप निकाल भी सकते हैं, 2w इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस c आपके पास आ जाएगा। तो 2u की वैल्यू माइनस a आपके पास आ गई, ठीक है। 2v की वैल्यू क्या आ गई, 2u की वैल्यू माइनस a आ गई, 2v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b आ गई, 2w की वैल्यू क्या आ गई, माइनस c आ गई। ये वैल्यूज यहां पे आप रख दीजिए, कहां पे रख देंगे, 2u 2v 2w। तो अपने पास फाइनल जो इक्वेशन जो स्फीयर की है वो अपने पास क्या आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड इक्वल टू 0। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको रिमेंबर करें, इसको रिमेंबर करें, इसको याद रखें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर जब दूसरे क्वेश्चन बनते हैं जहां पे इस इक्वेशन की लग जाती है एप्लीकेशन, तो वहां पे फिर इस इक्वेशन को डराइव करना जरूरी नहीं है। तो वहां पे जब मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, जब लैंग्वेज प्रॉब्लम बनती है, तो वहां पे क्या होता है, स्पेयर को तो कहते ही है कंडीशन, OABC तो बोलता ही है और साथ साथ में दूसरी कंडीशन को भी अटैच कर देता है। तो वहां पे अपन को बार बार स्पेयर की इक्वेशन डराइव करने की जरूरत नहीं है। अपन जहां कभी भी लिखा हुआ आएगा कि OABC से पास होता है, यानी ओरिजिन और प्लेन के वो पॉइंट्स जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट होता है, यानी कौन से पॉइंट्स, a, 0, 0, 0, b, 0, 0, c, यानी OABC। इसको ऐसे याद रखें, OABC, प्लेन पासिंग थ्रू OABC, प्लेन पासिंग थ्रू OABC की इक्वेशन ये है, ठीक है। जहां पे ABC क्या है, वो पॉइंट्स है जहां पे प्लेन मीट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, है ना, एक्स वाई और जेड पे। वो अपना क्या ओरिजिन है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो इस इलस्ट्रेशन से जो अपने पास जो स्फीयर की जो इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0, इसको आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट लगेगा क्वेश्चन के अंदर। दूसरी जो प्रॉब्लम्स मैं भी कराऊंगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लूंगा, तो वहां पे मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, वहां पे क्या करूंगा, डायरेक्ट बोल दूंगा। जहां पे भी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ आएगा कि स्पेयर पास हो रहा है ओरिजिन से और साथ साथ पास हो रहा है किससे, A, B, C से, जो वो पॉइंट्स है, किसके पॉइंट्स है, जहां पे प्लेन क्या है, मीट हो रहा है, किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट हो रहा है। तो जब कभी भी प्लेन का जिक्र आया और प्लेन के जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट एक्सिस के और साथ में ओरिजिन का, इन 4 पॉइंट से अगर स्पेयर पास हो गया तो उस वाले केस में ये इक्वेशन है, इसको आप याद रखिए, ये डायरेक्ट लगेगी। तो दोस्तों ये सबसे पहले मैंने आपको बताया। अब अपन लेंगे दूसरी प्रॉब्लम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको आपको रखना है याद, इसको रखना है आपको रिमेंबर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं करूंगा तो वहां पे देखना इसकी एप्लीकेशन डायरेक्ट लगेगी, और भी प्रॉब्लम्स कई है जो बुक्स के अंदर दे रही है जहां पे इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन लगती है, ठीक है। तो इस पे जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बार बार OABC आ रहा है, तो इसको याद ही रखना, ठीक है, ठीक है। तो बार बार अपन जब एग्जाम के अंदर जब भी आप आंसर लिखें तो आपको डराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि स्क्वायर की इक्वेशन फॉर OABC पासिंग थ्रू OABC 4 पॉइंट ओरिजिन A, B and C, where ABC are points where plane is meeting at the coordinate axes. Now we will proceed for next question. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a plane passes through fixed point A, B, C and cut the axes
in A B C so that locus of center of sphere OABC इज, ये प्रूव करने का है, इज A अपॉन x प्लस B अपॉन y प्लस C अपॉन Z इक्वल टू 2। तो देखिए अब ये क्वेश्चन पे अपन अप्रोच करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन है, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, अ प्लेन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, एक प्लेन है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है A, B, C एंड कट द एक्सिस इन A, B, C यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, मीट कर रहा है, 3 पॉइंट पे मीट कर रहा है, x एक्सिस पे A पे, y एक्सिस पे B पे और z एक्सिस पे C पे मीट कर रहा है। सो दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर OABC, देखो OABC का यहाँ पे जिक्र आ गया है, अभी मैंने जो पहले बताया था OABC की इक्वेशन, और यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जो स्फीयर OABC है उसके सेंटर का लोकस पता करना। क्या है, लोकस पता करना है। जब कभी भी लोकस की बात आती है तो साथ साथ में क्या होती है, कंडीशन होती है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th और 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब कभी भी लोकस निकालना होता है किसी भी पॉइंट का, उसके ऊपर कंडीशन इंपोज कर दी जाती है। जैसे जैसे अपन उस कंडीशन को लगाते हैं वैसे वैसे अपने पास क्या आता है, अपने पास एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अपने पास आता है, फाइनल जो आंसर मिलता है, तो उससे पता चलता है कि उस लोकस पे, उस पॉइंट पे अपन ने जो कंडीशन इंपोज की, तो उसके बाद अपन को आउटपुट क्या मिला, आउटपुट कैसा क्या मिला, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, आउटपुट कैसा फंक्शन अपने पास आया। तो अपन अभी यहाँ देखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्लीन अपन को अज्यूम करना होगा। अब यहाँ पे इसने अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, इसने एक फिक्स पॉइंट A, B, C से पास करा दिया, तो मैं ये प्लेन तो मान नहीं सकता x अपॉन A प्लस, अब ये प्लेन मैं मान नहीं सकता हूं क्योंकि इसने ऑलरेडी A, B, C को यूज कर लिया है। तो मैं यहाँ पे प्लेन क्या है कोई दूसरा मान लेता हूं अपनी तरफ से, मैं मान लेता हूं प्लेन x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1, ये प्लेन मान लेता हूं। क्यों मान रहा हूं ये प्लेन, क्योंकि ABC एब्रीविएशन वर्ड्स इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही यूज कर लिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्लेन किससे पास हो रहा है, प्लेन A, B, C से पास हो रहा है, तो इससे पास करा दीजिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A अपॉन अल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इक्वल टू 1। ये आपके पास कैसा आएगा, A अपॉन अल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इक्वल टू 1 आपके पास कैसा है। आपने ABC को इसको सेटिस्फाई कराया क्योंकि इसने बोला है कि फिक्स पॉइंट ABC से पास हो रहा है, ये काम अपन ने कर लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा याद कीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आप वीडियो के पीछे जाके भी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेरिवेशन कराया था और वहां पे मैंने क्या बोला था, उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद करना है, उस रिजल्ट को आपको रिमेंबर करना है। क्या रिजल्ट वो था, वो रिजल्ट था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0 था। और किसके लिए था, ये उस स्फीयर की इक्वेशन थी जो ओरिजिन से पास हो रहा था और किन पॉइंट से पास हो रहा था, A, 0, से पास हो रहा था, 0, B, 0 से पास हो रहा था, 0, C से पास हो रहा था। और ये पॉइंट कहां से आए थे, ये उस प्लेन के पॉइंट थे, x जहां पे वो मीट हो रहा था, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इक्वल टू 1 था। ठीक है, लेकिन अब इस प्लेन में थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, अब यहाँ पे ABC नहीं है, अपना जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ABC की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा और गामा लिख देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपन ने जो डेरिवेशन किया था वहां पे प्लेन की इक्वेशन क्या थी, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C इक्वल टू 1। ये उस स्फीयर की इक्वेशन है जो OABC से पास होता है, 4 पॉइंट से, ओरिजिन से A, B और C। A, B, C वो पॉइंट्स है जहां पे जो प्लेन है मीट करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। तो अपना जो प्लेन है यहाँ पे चेंज है, अपना प्लेन क्या है, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1। तो ABC की जगह अल्फा बीटा गामा है। तो अपन ने जो डेरिवेशन मैंने आप लोगों को भी याद करने को कहा था डेरिवेशन, उसमें ABC की जगह अपन क्या रख देंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो
फ्रेंड्स स्फीयर की इक्वेशन अपनी क्या रहेगी, अपन क्या करेंगे एबीसी की जगह क्या रख देंगे, अल्फा बीटा और गामा रख देंगे। तो एबीसी की जगह यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रखने पर स्फीयर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों अपने पास स्फीयर एस इक्वल टू 0 की अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अपन को लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर पता करना है, तो फटाफट अपन यहाँ पे इस स्फीयर के सेंटर की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसका कंपैरिजन किससे कर लेंगे अपन, जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो इसको कंपैरिजन करने पे अपने पास माइनस u कोमा माइनस v कोमा माइनस w की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटर अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2 कोमा बीटा बाई 2 कोमा गामा बाई 2 अपने पास सेंटर आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने पास x इज इक्वल टू आ गया अल्फा बाई 2, यानी अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2x आ गई, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, बीटा बाई 2 आ गया, है ना। सिमिलरली तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2y आ गई, तो सिमिलरली अपन कह सकते हैं z इक्वल टू गामा बाई 2 आ गया, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 2z आ गया। यानी अल्फा की वैल्यू क्या है 2x है, बीटा की वैल्यू क्या है 2y है, और गामा की वैल्यू अपने पास क्या है 2z है। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह 2x और बीटा की जगह 2y और गामा की वैल्यू गामा की जगह 2z। तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन 2x प्लस b अपॉन 2y प्लस c अपॉन 2z इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके अगर वहां भेज देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 2। तो ये अपन ने दोस्तों प्रूव कर दिया जो अपन को प्रूव करना था। अपन को प्रूव करना था कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर OABC क्या होगा। तो अपन ने जो अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था अपन ने जो अज्यूम किया था स्फीयर की प्लेन की इक्वेशन जो फिक्स पॉइंट ABC से पास हो रहा था, ठीक है ना। तो अपन ने प्लेन ये अज्यूम किया था x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको अपन ने ABC से पास भी करा दिया, ठीक है। और उसके बाद अपन ने क्या किया, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली अपन ने, कहां से, स्फीयर के सेंटर से निकाल ली, क्योंकि अपन को ये बोल रखा था कि स्फीयर के सेंटर से उसी का लोकस निकालना, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर निकालना। तो वो वैल्यू अल्फा इक्वल टू 2x, बीटा इक्वल टू 2y और गामा इक्वल टू 2z। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2x, बीटा इक्वल टू 2y और गामा इक्वल टू 2z। और x की जगह a और y की जगह b और z की जगह c। तो बोल रहा था कि फिक्स पॉइंट से पास हो ही रहा है प्लेन, ठीक है। तो अपन ने वैल्यू पुट की तो अपने पास क्या प्रूव हो गया, a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब दोस्तों अपन एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा था, कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये था कि अपन को यहाँ पे ABC यहाँ पे देखे क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया था। तो अपन को जो प्लेन की इक्वेशन माननी पड़ेगी थोड़ी डिफरेंट माननी पड़ेगी। तो अपन ने अल्फा बीटा गामा का यूज कर लिया ABC की जगह। तो उससे अपना जो OABC की इक्वेशन है वहां ABC की जगह अल्फा बीटा और गामा अपन ने पुट कर दिया। बस इतनी सी बात थी। तो एक क्वेश्चन और लेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस मिल गया, क्वेश्चन लिख देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है। अ स्फीयर, क्या बोल रहा है, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है, r passes through origin O and cut the axes in ABC A, B, C। आगे क्या बोलता है, प्रूव दैट लोकस ऑफ फुट ऑफ perpendiculars
ड्रॉवन फ्रॉम O to plane ABC is given by, यानी प्रूव करना है अपन को, is given by x square plus y square plus z square की पावर का होल स्क्वायर है इंटू एक्स रेज टू -2 प्लस वाई रेज टू -2 प्लस जेड रेज टू -2 इक्वल टू 4r²। तो दोस्तों ये प्रूव करने का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं। अपन थोड़ा सा इसमें सोचने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से क्या पता चलता है कि अभी मैंने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था, जो मैंने आपको कहा था कि याद आपको रखना है OABC की इक्वेशन, स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 3 पॉइंट्स A, B, C, और A, B, C क्या है, वो पॉइंट्स हैं जहां पे प्लेन क्या है, मीट कर रहा है। तो प्लेन ABC का जिक्र यहाँ पे हो चुका है। ABC वही पॉइंट है जिससे स्फीयर पास हो रहा है और साथ साथ ओरिजिन से भी पास हो रहा है। स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है r है। चलो तो मतलब OABC का जिक्र तो यहाँ पे आ गया है, तो फटाफट OABC की इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि स्फीयर पास हो रहा है OABC से। तो OABC की इक्वेशन क्या होगी, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, ध्यान से देखिए, अपन बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर वाया OABC, ठीक है ना। OABC के थ्रू इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनेगी, वाया OABC, यानी ओरिजिन से पास हो, A से पास हो, B से पास हो, C से पास हो। ABC वो पॉइंट है जहां पे जो मेरा प्लेन ABC है मीट करेगा। प्लेन ABC x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 आप सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपको याद होगी, मैंने याद करवाई थी आपको, x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। तो ये अपने पास s इक्वल टू 0 स्फीयर की इक्वेशन अपने पास आ गई, जो डायरेक्ट रिजल्ट है, जो मैंने आपको कहा भी था याद करना है। अब आगे अपन चलते हैं। अब देखो रेडियस की बात कर रहा है, कांस्टेंट रेडियस r की बात कर रहा है, तो अपन रेडियस भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या होता है, r इक्वल टू होता है, यानी r² इक्वल टू क्या होता है, वो होता है u² प्लस v² प्लस w² माइनस d होता है, ठीक है। तो ये अपने पास स्पेयर है, यहाँ d तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना, कांस्टेंट d तो यहाँ है नहीं। और uv/w की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल टू अपने पास क्या है, a/2 है ना, और v इज इक्वल टू क्या है, b/2 है, c इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू a/2, v इज इक्वल टू b/2, w इज इक्वल टू क्या है, c/2 है। ये कैसा है, आप जनरल फॉर्म से इसका कंपैरिजन कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x के कोएफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। y के कोएफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, z के कोएफिशिएंट का हाफ करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, तो वहां से भी a/2 b/2 c/2 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर लो, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, r² इक्वल टू मतलब a/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये a²/2 और b²/2 c² मतलब 4 आएगा, तो मैं यहां भेज देता हूं। तो अपने पास एक चीज तो अपने पास ये आ गई, क्या आ गई, 4r² इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, एक अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया, मतलब ये अपने पास आ गया 4r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। ये कैसे अपने पास आया, u की वैल्यू a/2, v की वैल्यू b/2 और w की वैल्यू c/2 और d इक्वल टू अपना क्या है 0 है, तो ये 4 आएगा, 4 को यहां भेज दिया। तो एक चीज तो अपने पास ये आ गई है, लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। जो अपन चाहते हैं प्रूव करना, वो अपना काम नहीं बन रहा है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन के अंदर और क्या बोल रहा है, आगे लैंग्वेज और पढ़ते हैं। प्रूव दैट लोकस निकालना है, लोकस निकालना है। A foot of perpendicular drawn from O to plane ABC, इसका मतलब लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर प्लेन ABC पे आपको ड्रॉप करना है, तो आपको किसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, लाइन। दोस्तों अपन फटाफट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि लाइन की इक्वेशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होती है, x माइनस x1/L इक्वल टू y माइनस y1/m इज इक्वल टू z माइनस z1/n इक्वल टू लैम्डा, जहां लैम्डा क्या होता है, पैरामीटर होता है, और इस लैम्डा की वैल्यू एज पर कंडीशन जो क्वेश्चन के अंदर इंपोज होती है, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है।
तो अपने पास यहाँ पे x1 y1 और z1 क्या है, x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। तो लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो यहाँ पे कुछ कर दीजिए, तो x माइनस 0 अपॉन एलएमएन क्या है, एलएमएन देखिए, एलएमएन है डायरेक्शन कोसाइन, एलएमएन क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो एल की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस 0। सिमिलरली m हो जाएगा 1 अपॉन b और z माइनस 0 n हो जाएगा 1 अपॉन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को एबीसी अगर मिल जाए तो अपन एबीसी को वेरी करा सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, इसको इससे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 अपॉन a इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू लैम्डा अपॉन a मिल जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन x। सिमिलरली जब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, सिमिलरली b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a अपने पास आ गया लैम्डा अपॉन x, सिमिलरली b भी अपने पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन y, और c अपने पास क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन z आ जाएगा। तो abc की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब बहुत सिंपल सा काम है, अपने पास देखिए, अब abc की वैल्यू अपन कहां पे पुट कर सकते हैं, एक तो यहां पे पुट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, और एक अपन प्लेन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेन वाली इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो ये यहां से मिटा देते हैं। ये देखिए, ये लाइन की इक्वेशन है दोस्तों, 3D के अंदर क्लास 12 के अंदर आती है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, आपको जरूर याद होगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है। थोड़ा बहुत अब याद कीजिए, l1 l2 प्लस m1 n2 प्लस n1 n2, डिफरेंट कंडीशंस होती है। तो ये क्लास 12 का बेसिक है। एलिमेंट प्लेन के लिए इसके कोफिशिएंट्स 1 अपॉन a 1 अपॉन b और 1 अपॉन c हो गए। तो एलिमेंट की वैल्यू अपन ने डाल दी, और x1 y1 और जो z1 है वो है पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। लाइन यहाँ पे कैसे जनरेट हुई है, अपन ने क्या किया कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो लाइन मान लीजिए ओपी, मान लीजिए लाइन, ठीक है। तो ओपी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है प्लेन के ऊपर, कौन सा प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर। ओ क्या है, ओरिजिन है। तो अपन को दो चीजें चाहिए, किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एल एल, वो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। तो अपन फटाफट देखिए आगे चलते हैं। अपने देखो एबीसी तो अपने निकल गए हैं, तो अपना लगभग काम हो चुका है। तो आगे चलते हैं अपन। तो ये जो वैल्यूज है एबीसी की, अपन एक तो यहाँ पर रख सकते हैं, एक प्लेन के अंदर रख सकते हैं। तो प्लेन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय x, प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय y, प्लस z अपॉन c की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय z इक्वल टू 1। तो इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक तो अपने पास ये हो गया। दूसरा अपन एबीसी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर लें तो 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो सीधा सीधा देखिए, ए की जगह लैम्डा अपॉन एक्स करने पे लैम्डा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, और अंदर देखो बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो उसको x की पावर -2 लिख देता हूं। सिमिलरली बनेगा y की पावर -2, z की पावर -2 अपना बन जाएगा। अब देखिए, ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3rd मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4th मान लीजिए, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 2nd और 3rd मान लीजिए। फर्स्ट तो यहाँ पे आ गई थी, 2nd और 3rd मान लीजिए। अब दोनों में से अगर लैम्डा अपना एलिमिनेट हो जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना सिंपल सा देखो, सेकंड से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस लैम्डा को यहाँ पे भेजते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लैम्डा का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू -2 वाई रेज टू -2 प्लस जेड रेज टू -2। और दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव करना था, तो अपन ने प्रूव कर दिया है, यानी अपने लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का मतलब उस लाइन की इक्वेशन को निकालना है, और लाइन की इक्वेशन निकाल के वहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है पैरामीटर की टर्म में, लैम्डा की टर्म में, वो वैल्यू कहां पे सेटिस्फाई कराएंगे, रेडियस के ऊपर, क्योंकि क्या बोला था, कांस्टेंट रेडियस है, और किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, OABC की इक्वेशन डायरेक्ट अपन को यहाँ पे लिखी है। क्यों लिखी डायरेक्ट अपन को,
क्योंकि मैंने आपको कहा था इसको याद रखना है। उस स्फीयर की इक्वेशन जो OAPC से पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। ठीक है, ये उस स्फीयर की इक्वेशन जो ओरिजिन से और ABC से पास होता है। इसको डायरेक्ट याद कीजिए, और भी क्वेश्चन में ये दोस्तों काम आ सकता है। स्फीयर की इक्वेशन और भी क्वेश्चन में डायरेक्ट लग सकता है, आपको डायरेक्ट लगाना है। ये S इक्वल टू 0 की इक्वेशन आ गई, और क्वेश्चन ने बोला था कि कांस्टेंट रेडियस है। क्या बोला था, कांस्टेंट रेडियस है। तो R स्क्वायर क्या हो गया था, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D। तो R की UV W की वैल्यू क्या थी, A/2 B/2 C/2। यहाँ पे रखा तो क्या आ गया, 4R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था कि अपन को उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन के ऊपर, यानी लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है, तो अपन को लोकस ऑफ फुट परपेंडिकुलर ही निकालना था, यानी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अपन को चाहिए थी। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अपन ने कैसे निकाली, अपने पास फॉर्मूला है क्लास 12 का 3D के अंदर, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n इक्वल टू लैम्डा। ये क्लास 12 का जो फॉर्मूला है वो मैंने यूज किया, और x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जिससे लाइन को पास कराया जाता है। और ये लाइन किससे पास हुई थी, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन से फोटो परपेंडिकुलर, ओरिजिन से फोटो परपेंडिकुलर ये ड्रॉप किया था प्लेन के ऊपर। ये जो प्लेन है ना अपना, ये जो प्लेन है अपना x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप किया अपन ने, ओरिजिन से ही ड्रॉप किया था। ठीक है, और इस OP लाइन की इक्वेशन के लिए देखो O तो अपने पास था, अब इस OP लाइन का चाहिए था डायरेक्शन, इस प्लेन का सॉरी चाहिए था डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन क्या था, 1 अपॉन a 1 अपॉन b, 1 अपॉन a तो l था, 1 अपॉन b m था, 1 अपॉन c क्या था, n था, lx प्लस my प्लस nz। आपको याद होगा नॉर्मल फॉर्म क्लास 12 में आपने पढ़ी होगी। तो एलिमेंट की वैल्यू अपन ने रख दी, तो वहां से अपने पास लैम्डा की वैल्यू सॉरी ABC की वैल्यू आ गई थी। ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा तो पैरामीटर था ना, लैम्डा तो यहाँ पे क्या पैरामीटर जिसको वेरी कराया जाता है थ्रू आउट द इक्वेशन। ठीक है, और लास्ट में एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ABC की वैल्यू अपन ने लैम्डा और x के टर्म में निकाल दी, और ABC की वैल्यू अपन दो जगह रख सकते हैं, एक तो प्लेन की इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है, और एक कहां पे रख सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। दोनों में रखी और दोनों में से अपन ने लैम्डा को एलिमिनेट कर दिया, तो अपना ये प्रूव हो गया लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो दोस्तों इस वीडियो की लास्ट प्रॉब्लम थी थर्ड प्रॉब्लम। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा सेक्शन ऑफ स्फीयर। ठीक है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम लूंगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें, तो वहां पे मैं आपको अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और भी प्रॉब्लम दोस्तों सोल्व कीजिए, और भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए दोस्तों, उनकी भी हेल्प हो सकती है। और अधिकतर मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।